स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं व्यावहारिक अध्याय, तीसरे अध्याय कर्म योग की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। और हमारे पास इसके लिए एक अच्छा स्रोत भी है, इन वेदास यूट्यूब चैनल की एक व्याख्या का टेक्स्ट। ये अध्याय कर्म के असली रूप पर और क्यों ये इतना जरूरी है, इस पर गजब की रोशनी डालता है। बिल्कुल, आपको याद होगा पिछले अध्याय के आखिर में भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की बात की थी। हाँ तो उसी से अर्जुन के मन में एक दुविधा सी पैदा हो गई। हाँ, और ये बहुत स्वाभाविक भी है। वो कहते हैं साफ साफ कि व्यामिश्रेणे वाक्यन बुद्धि मोहयसीव में, मतलब आपकी इन मिलीजुली बातों से मेरी बुद्धि जैसे चकरा रही है। हाँ, एक तरफ आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे इस भयानक युद्ध वाले कर्म में झोंक रहे हैं। उन्हें शायद वो ज्ञान वाला मार्ग जहां बस चिंतन करना है वो ज्यादा आसान लग रहा होगा। और ये निष्काम कर्म योग के फल की इच्छा भी मत करो, समर्पित रहो, ये तो सुनने में ही कठिन लगता है। तो आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं इस स्रोत के हिसाब से कि कर्म आखिर है क्या चीज, सिर्फ हाथ पैर चलाना या कुछ और ये जरूरी क्यों है? क्या कर्म करते हुए भी उससे आजाद रहा जा सकता है? हाँ, और वो यज्ञ का मतलब क्या है वो भी समझेंगे। तो यहीं पर कृष्ण बहुत साफ कर देते हैं, कहते हैं अर्जुन देखो, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। इस दुनिया में सत्य तक पहुंचने के दो रास्ते, दो निष्ठाएं मैंने पहले भी बताई थी। हाँ, दूसरे अध्याय में। बिल्कुल, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्म योग। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, वो वाला श्लोक। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये कि रास्ता कोई भी हो, कर्म से छुट्टी नहीं मिलने वाली, कर्म तो करना ही पड़ेगा। सही बात है। ये सोचना कि बस कर्म छोड़ दिया या शुरू ही नहीं किया और परम अवस्था मिल गई, ये संभव नहीं है। श्री कृष्ण इसे सीधे सीधे कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। न कर्मणमानारंभाद निष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। सिर्फ कर्म शुरू न करने से कोई नैष्कर्म्य मतलब कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्ति वो नहीं पा लेता। और न ही केवल कर्म त्यागने से सिद्धि मिलती है, न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। ये एक बहुत बड़ा मतलब भ्रम दूर करता है। अक्सर लगता है कि आध्यात्मिक होने का मतलब है बस सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, निष्क्रिय हो जाओ। हाँ, जबकि यहाँ बताया गया है कि असलियत तो ठीक उल्टी है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। रह ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि प्रकृति से पैदा हुए 3 गुण है ना, सत्व रज तम। हाँ। हम सब इनके वश में हैं और ये गुण हमें कर्म करने पर मजबूर करते हैं। कार्यते ह्यवशक कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणहि। अच्छा, मतलब जब तक ये शरीर है, ये प्रकृति है, ये गुण है, तब तक कर्म अपने आप होते रहेंगे। सांस लेना, सोचना, ये सब बिल्कुल। शारीरिक भी मानसिक भी। कर्म से बचना तो असंभव है। तो फिर वो लोग जो हट करके जैसे बैठ जाते हैं, कर्म नहीं करते। हाँ, उसी पे कृष्ण एक टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि जो जबरदस्ती हाथ पैर तो रोक ले पर मनी मन विषयों के बारे में सोचता रहे, भोगों के बारे में। हाँ भोगों के बारे में, वो मिथ्याचारी है, पाखंडी है। कर्मेंद्रियाणि संयम में यास्ते मनसा स्मरण, वो वाला श्लोक। तो अगर कर्म रोकना पाखंड हो सकता है और कर्म करना मजबूरी है, तो फिर सही रास्ता क्या है? मतलब श्रेष्ठ कौन हुआ? श्रेष्ठ वो है जो पहले मन से अपनी इंद्रियों को काबू में करे, फिर पूरी तरह अनासक्त होकर, मतलब फल की चिंतन किए बिना अपनी कर्मेंद्रियों से कर्मयोग करे। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, वही श्रेष्ठ है। यहाँ नियत कर्म करने पर जोर है, मतलब अपना कर्तव्य। बिल्कुल, कृष्ण साफ कहते हैं कर्म करना कर्म ना करने से 1000 गुना बेहतर है। कर्म ही करोगे तो ये शरीर यात्रा भी कैसे चलेगी? और ये शरीर यात्रा शब्द भी कितना गहरा है, मतलब सिर्फ इस जीवन का गुजारा नहीं। नहीं, इस स्रोत में इसकी व्याख्या है कि ये आत्मा के जन्मों जन्मों की यात्रा है और कर्म ही वो साधन है जो इस यात्रा को सफल बना सकता है, मुक्ति दिला सकता है। ठीक है, तो कर्म करना है, अनासक्त होकर अपना नियत कर्म करना है। पर सवाल वही, ये नियत कर्म है क्या? यहीं पर वो यज्ञ वाली बात आती है ना? हाँ बिल्कुल, ये इस अध्याय का कह सकते हैं दिल है। कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अलावा जो कुछ भी करते हो वो इस दुनिया में बंधन का कारण बनता है। अरे, इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर उसी यज्ञ के लिए कर्म करो। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। ये तो बिल्कुल मतलब हमारी रोज की धारणा से एकदम अलग है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, घर के काम अगर सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं तो वो बांधेंगे?
इस व्याख्या के अनुसार हाँ, अगर उनमें यज्ञ की भावना नहीं है तो वो बंधन है। तो सवाल उठता है कि ये यज्ञ है क्या भला? क्या सिर्फ आग जलाकर घी डालना? नहीं, जैसा आपने कहा इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है यहाँ। हाँ, यज्ञ यहाँ एक पूरी प्रक्रिया है, एक कॉस्मिक सिस्टम है। पूरी सृष्टि का चक्र ही यज्ञ पट्टिका है। कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि के शुरू में यज्ञ के साथ ही प्रजा को रचा और कहा कि इसी यज्ञ से तुम बढ़ोगे, तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी। हाँ, और यहाँ इष्ट कामना का मतलब भी गहरा है, परमात्मा से जुड़ने की कामना। फिर वो देवताओं वाली बात आती है हाँ। कि यज्ञ से देवताओं को पोषण दो, वो तुम्हें देंगे। देवान भावेतानेन, इसमें देवता कौन है? इस व्याख्या के अनुसार देवता मतलब स्वर्ग के वासी नहीं, बल्कि हमारे अंदर की अच्छी शक्तियां हैं, श्रद्धा, विवेक, शांति, वैराग्य। अच्छा, जब हम यज्ञ भाव से मतलब निस्वार्थ सेवा भाव से कर्म करते हैं तो ये अंदरूनी गुण बढ़ते हैं और ये गुण हमें परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। तो ये एक दूसरे को पोषित करने जैसा है। और फिर वो श्लोक है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले सनातन ब्रह्म को पाते हैं। ये यज्ञ का बचा हुआ अमृत क्या है? इस व्याख्या में इसे कहा गया है यज्ञ की प्रक्रिया मतलब निष्काम कर्म, और उपासना उसके फलस्वरूप मिलने वाला आत्मज्ञान, वही अमृत है। अच्छा, ज्ञान रूपी अमृत। हाँ, जो इसे पा लेते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और जो सिर्फ अपने लिए पकाते हैं मतलब अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, भुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, वो तो पाप ही खाते हैं। फिर वो पूरा सृष्टि चक्र समझाया गया है, अन्न से प्राणी, वर्षा से अन्न, यज्ञ से वर्षा। हाँ, यहाँ वर्षा का मतलब कृपा या कर्मों का फल भी लिया गया है। फिर कर्म से यज्ञ, यज्ञ वेदों से प्रेरित, वेद परमात्मा से, इसलिए परमात्मा हमेशा यज्ञ में ही स्थित है। और जो इस चक्र के हिसाब से नहीं चलता, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति इहा, उसका जीवन व्यर्थ बताया गया है। इंद्रियों के सुख में डूबा हुआ पाप में जीवन जीता है वो, व्यर्थ। ये तो कर्म की अनिवार्यता और उसके सही तरीके को बहुत मजबूती से रखता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि बस जिंदगी भर इसी चक्र में घूमते रहना है, कभी इससे आगे निकलने की स्थिति नहीं आती? आती है, बिल्कुल आती है। कृष्ण कहते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उसकी स्थिति अलग है। यस्त्वा आत्मरति रेवस्यात्, जो आत्मा में ही खुश है, आत्मा में ही तृप्त है, संतुष्ट है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य बचता ही नहीं। सही बात, क्योंकि जब मंजिल मिल गई, आत्मा मिल गई, तो अब कर्म किसके लिए? न करने से फायदा, न करने से नुकसान, किसी से कोई स्वार्थ नहीं रहता। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। कृष्ण तुरंत एक और एंगल लाते हैं। कहते हैं देखो, जनक जैसे ज्ञानी राजा भी कर्म से ही सिद्धि को पाए थे। हाँ, और सिद्धि पाने के बाद भी कर्म करते रहे। क्यों? लोक संग्रह के लिए, समाज को रास्ता दिखाने के लिए। कर्मणैव हि संसिद्धिम मास्थिता जनकादयः। ये लोक संग्रह, ये क्यों जरूरी है, खासकर उसके लिए जिसे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं? क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, आम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। यद्यथा चरति श्रेष्ठस् तत्तदेव इतरो जनः, वो जो स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, दुनिया उसी पर चलती है। कृष्ण अपना उदाहरण भी देते हैं। बिल्कुल, कहते हैं नमे पार्थास्त कर्तव्यम, हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में न कुछ करना बाकी है, न कुछ पाना बाकी है, फिर भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूं। और वजह भी बताते हैं कि अगर मैं ठीक से कर्म ना करूं तो लोग मेरा रास्ता देखकर भटक जाएंगे। हाँ, और तब मैं वर्ण संकरता का कारण बनूंगा। यहाँ वर्ण संकरता का अर्थ भी अलग लिया गया है। क्या? मतलब सिर्फ सामाजिक घालमेल नहीं, बल्कि आत्मा का अपने असली स्वरूप परमात्मा से भटक जाना। अगर बड़े लोग सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो बाकी लोग भी साधना से, कर्तव्य से भटक सकते हैं। उनकी आध्यात्मिक उन्नति रुक सकती है। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि वो अज्ञानियों को कंफ्यूज न करे, बल्कि खुद अनासक्त होकर कर्म करे और उन्हें भी प्रेरित करे। बिल्कुल। ये जो कर्म करने या करवाने की बात है, ये कर्तापन के भाव से कैसे जुड़ती है? मतलब हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं, इस पर भी तो कुछ कहा गया है। हाँ, ये एक और गहरा राज है। कृष्ण कहते हैं प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा। असल में सारे कर्म प्रकृति के गुण ही कर रहे हैं, सत्व रज तम। हम नहीं कर रहे हैं। हमारा अहंकार है जो सोचता है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार के कारण भटका हुआ इंसान मान लेता है कि मैं करने वाला हूं। तो फिर ज्ञानी जो इस राज को जानता है, वो कैसे देखता है कर्म को? वो समझता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में खेल रहे हैं। मतलब
इंद्रियां अपने विषयों में लगी हैं, ये सब प्रकृति का नाटक है, आत्मा का नहीं। ये समझकर वो कर्मों में फंसता नहीं। अच्छा। और ऐसा ज्ञानी जो खुद मुक्त है, उसे चाहिए कि वो उन लोगों को जो अभी गुणों में फंसे हैं, कर्म फल में अटके हैं, उनको भटकाए नहीं, बल्कि उन्हें भी निष्काम भाव से कर्म करने को कहे। इन सब बातों के बाद कृष्ण अर्जुन को एक बहुत सीधा, बहुत शक्तिशाली निर्देश देते हैं, एक खास तरह के कर्म का। हाँ, मयि सर्वाणी कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा। मुझ परमात्मा में मन लगाकर सारे कर्म मुझे सौंप कर। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। आशा छोड़कर, ममता छोड़कर, संताप छोड़कर युद्ध कर। अभी कौन सा युद्ध है? क्या सिर्फ कुरुक्षेत्र का? इस व्याख्या के अनुसार ये सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं है, ये गहरे भीतरी युद्ध का बुलावा है। भीतरी युद्ध कैसा? जब साधक ध्यान में, साधना में मन लगाने की कोशिश करता है, तो अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब विकार, ये वृत्तियां हमला करती हैं, बाधा डालती हैं। अच्छा, तो इन अंदर के दुश्मनों को शांत करना, इनसे लड़कर आत्मा में टिकना, यही असली युद्ध है। ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है। हाँ, इस स्रोत का यही नजरिया है। विद्या और अविद्या की लड़ाई यहीं चलती है। और कृष्ण भरोसा दिलाते हैं कि जो श्रद्धा से बिना नुक्स निकाले उनके इस रास्ते पर चलेगा, मतलब ये भीतरी युद्ध लड़ेगा, वो सब कर्म बंधनों से छूट जाएगा। हाँ, और जो नहीं चलेगा, नुक्स निकालेगा, वो अज्ञानी नष्ट हुआ ही समझा जाएगा। पर एक सवाल फिर उठता है, अगर यही सही रास्ता है तो सब लोग क्यों नहीं अपनाते इसे? क्यों भटकते हैं इतने लोग? कृष्ण इसके दो मुख्य कारण बताते हैं। पहला, हमारी अपनी प्रकृति, हमारा स्वभाव। सदृशम चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के हिसाब से ही काम करता है। सब प्राणी अपनी प्रकृति के वश में हैं। उसे रोकना बहुत मुश्किल है। निग्रह किम करिष्यति। स्वभाव बदलना मुश्किल है। और दूसरा कारण? राग और द्वेष। इंद्रियों का अपने विषयों से जो खिंचाव, राग है, और जो नफरत या दूरी, द्वेष है, ये हमारे रास्ते के डाकू हैं, बहुत बड़े दुश्मन। तयोर्न वशमा गच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। इनके काबू में कभी नहीं आना चाहिए। और ये दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही है। बिल्कुल अंदर। यहीं पर वो गीता का बहुत मशहूर श्लोक आता है, स्वधर्म और परधर्म वाला। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा हाँ, परधर्मात् स्वनुष्ठतात्, कि अच्छी तरह से किए गए दूसरे के धर्म से थोड़ा कम गुणों वाला अपना धर्म भी बेहतर है। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी अच्छा, दूसरे का धर्म डरावना है। अब इस स्वधर्म का मतलब यहाँ बहुत खास तरीके से समझाया गया है। ये जाति वाला धर्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस स्रोत के अनुसार स्वधर्म का मतलब है आपकी अपनी सहज प्रकृति, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता के हिसाब से तय कर्म, खासकर आध्यात्मिक साधना का रास्ता। अच्छा। कृष्ण ने चौथे अध्याय में कहा भी है कि गुण और कर्म के हिसाब से 4 वर्ण बनाए। ये व्याख्या कहती है कि वो 4 वर्ण साधक की क्षमता की 4 कैटेगरी हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जन से नहीं। तो स्वधर्म का पालन मतलब अपनी आज की जो आध्यात्मिक स्थिति है, जो क्षमता है, उसी के अनुसार साधना के रास्ते पर चलना। हाँ, किसी और की नकल करना जो शायद हमसे ज्यादा आगे है, वो परधर्म हुआ। वो खतरनाक हो सकता है, भयावह, क्योंकि वो हमारी पहुंच से बाहर हो सकता है, हमें भटका सकता है। अपनी लेन में चलो, भले ही धीरे चलो। बिल्कुल, देर सवेर मंजिल मिल ही जाएगी। इस अध्याय के एकदम अंत में अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। हाँ, बहुत मार्मिक सवाल है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। हे कृष्ण, वो कौन है जो इंसान से न चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप करवा लेता है? बलादिव नियोजितः, जानते हैं गलत है फिर भी क्यों कर जाते हैं? और भगवान इसका बिल्कुल पिन पॉइंटेड जवाब देते हैं, एकदम सीधा। क्या? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से पैदा होने वाला काम ही है, मतलब तीव्र इच्छा, वासना, और इसी का बिगड़ा रूप क्रोध है। अच्छा, काम और क्रोध। हाँ, महाशनु महापापमा विध्येन मेह वैरिणम। ये बहुत खाने वाला, कभी न भरने वाला और महापापी है। इसे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझो। यही काम है जो ज्ञान को ढक देता है, जैसे धुएं से आग, मैल से शीशा और झिल्ली से गर्भ ढका रहता है। ये कभी ना बुझने वाली आग है। और इसके अड्डे कहाँ हैं? ये रहता कहाँ है? कृष्ण बताते हैं, इंद्रिया, मन और बुद्धि। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। इन्हीं के जरिए ये काम हमारे ज्ञान को ढक कर हमें भरमाता है।
एतैर्विमोहियतेषु ज्ञानमावृत्य देहिनम। तो फिर हल क्या है? इसे जीते कैसे? कृष्ण कहते हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि दो नियम्य भरतर्षभा। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को काबू में करो। और फिर? पापमानम प्रजहिहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इस ज्ञान और विज्ञान अनुभव को नष्ट करने वाले महापापी काम को जरूर मार डालो। पर ये मरेगा कैसे? ये तो बहुत ताकतवर लगता है। शक्ति कहाँ से आएगी? यही कृष्ण हमें हमारी असली ताकत याद दिलाते हैं, जो इन सब से ऊपर है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः। कहते हैं स्थूल शरीर से परे इंद्रियां हैं, वो ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा शक्तिशाली हैं। हाँ, इंद्रियों से भी परे मन है, मनस्तु परा बुद्धि है। मन से भी परे बुद्धि है। और बुद्धि से भी परे, यो बुद्धेः परतस्तु सः। जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है, वो तेरी आत्मा है, वाह। वही तू है। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्माना। इस तरह बुद्धि से भी परे अपनी उस आत्मा को जानकर, अपनी आत्मशक्ति को जगाकर, बुद्धि से मन को वश में करके। जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो अर्जुन, इस काम रूपी मुश्किल से जीते जाने वाले दुश्मन को मार डाल। अपनी उस अंदर की ताकत को पहचान और उसी के दम पर ये लड़ाई जीत। क्या जबरदस्त और एम्पावरिंग संदेश है आखिर में। कर्म से भागो मत, कर्म को योग बना लो। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार देखें, कर्म करना अनिवार्य है, प्रकृति हमें कर्म करने पर मजबूर करती है। हाँ सच्चा कर्म वो है जो यज्ञ की भावना से, बिल्कुल, बिना फल की इच्छा के किया जाए। ज्ञानी के लिए कर्म जरूरी नहीं, पर वो दूसरों के लिए मिसाल कायम करने को करते हैं। करता हम नहीं, प्रकृति है। और सबसे अहम बात, इस व्याख्या के अनुसार असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। काम और क्रोध जैसे दुश्मनों से। हाँ, अपने स्वधर्म, अपनी क्षमता को पहचानो, उसी रास्ते पर चलो, इंद्रियों और मन को काबू में रखो और इन सब के पीछे जो आत्मा की शक्ति है उसका सहारा लो। इसी से ये अंदर का दुश्मन हारेगा। यही कर्मयोग है, यही मुक्ति का रास्ता है। ये अध्याय कर्म को बिल्कुल एक आंतरिक साधना बना देता है। हाँ, एक यज्ञ, परमात्मा तक की यात्रा। एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपना व्यक्तिगत स्वधर्म, अपनी असली क्षमता, अपना सही रास्ता कैसे पहचानें? और रोज जो मन में ये काम और क्रोध के तूफान उठते हैं, इन्हें पहचान कर इन पर जीत पाने के लिए गीता की ये स्ट्रैटेजी को हम प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सच में गहरे विचार और अभ्यास की बात है। बिल्कुल। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञान यात्रा के साथ।